वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1, जहां पे हम बात करेंगे डोमेन्स यानी कि कुछ पार्ट्स कुछ हिस्सों के मुतालिक। आपको अगर याद होगा जो हमारे कंटिन्यूअस लेक्चर्स आ रहे हैं इसमें से हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 का कंप्लीट कर चुके हैं। जहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 में द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम की बात की, जहां पे हमने एस्ट्रॉइड्स की बात की, जहां पे हमने मेटेराइड्स की बात की, जहां पे हमने सोलर सिस्टम की बात की, जहां पे हमने सन की बात की थी, जहां पे हमने अर्थ की बात की थी, जहां पे हमने 8 प्लैनेट्स की बात की थी, जहां पे हमने मिल्की वे गैलेक्सीज की बात की थी। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 पे जब आए थे वहां पे हमने बात की थी ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमने देखा था वहां पे लैटिट्यूड क्या चीज है, लॉन्गिट्यूड क्या चीज है, प्राइम मेरिडियन क्या चीज है। हमने वहां पे ये देखा था कि हम आर्टिक सर्कल क्या चीज है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जब हम चैप्टर नंबर 3 में आ गए वहां पे हमने क्या देखा था, मोशंस ऑफ द अर्थ। फिर हमने देखा था यहीं पे मोशंस ऑफ अर्थ और कनेक्शन ग्लोब जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इनमें थोड़ा सा कनेक्शन हमने देखा था, जहां पे हमने देखा था कि रोटेशन और रिवोल्यूशन में फर्क क्या है। फिर हमने देखा था वहां पे ट्रॉपिक जोन, डिफरेंट जोन्स देखे थे, टेम्पर्ड जोन देखा था, ट्रॉपिक जोन देखा था, ठीक है ना। हमने आपको वहां पे ये बताया था ट्रॉपिक जोन क्या होता है, टेम्पर्ड जोन क्या होता है और फ्रिज जोन क्या होता है, वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था मैप और ग्लोब में एटलस में डिफरेंस और पॉलिटिकल मैप, थर्मेटिक मैप है ना, और जियोग्राफिकल मैप, ये सारी चीजें मैप हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कुछ पार्ट। अब हमें समझ आ गया एटलस क्या चीज है, अब हमें समझ आ गया मैप क्या चीज है। अभी हम देखेंगे मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ की बात करेंगे, कुछ पार्ट कुछ हिस्सों के बारे में हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर में पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर की, अगर हम बात करूंगा तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या चीज है और इसके इसमें कंटिनेंट्स आते हैं वो हम लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर के बारे में, जहां पे हम ओशंस की बात करेंगे, 5 मेजर ओशंस की हम बात करेंगे। और लिथोस्फीयर में हम 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, जहां पे एशिया होगा, जहां पे अफ्रीका होगा, जहां पे नॉर्थ अमेरिका होगा, जहां पे हम साउथ अमेरिका होगा, जहां पे अंटार्कटिका होगा, जहां पे ऑस्ट्रेलिया होगा। और जो हमने इसके बारे इससे पहले भी इन चीजों का जिक्र किया हुआ था, जहां पे मैंने जियोग्राफी होल पढ़ाया था। और फिर हम हाइड्रोस्फीयर में आएँगे, हम 5 ओशंस की बात करेंगे, एंटार्क्टिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, वो सारी चीज़ें हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम आएँगे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर हम डिफरेंट लेयर्स की बात करेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर है ना, ठीक है ना, आयोनोस्फीयर है, ठीक है ना, ट्रोपोस्फीयर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और फिर हम आएँगे बायोस्फीयर में, जहाँ पे हमारे पास होती है लाइफ और बायोटिक एंड नॉट अबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक रिलेशनशिप की हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं अर्थ। तो सॉलिड जो पार्ट है अर्थ का, जहाँ पे लिथो यानी स्टोन, जहाँ पे स्टोन बाकी चीजें रॉक्स मिल जाते हैं, उसी को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। लिथोस्फीयर जो हार्ड पार्ट अर्थ का है, जो या अर्थ क्रस्ट का है, जो कि अर्थ का 3 लेयर, 3 लेयर्स में हम ये करते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है ना। और जो इसका क्रस्ट है, जिसका क्रस्ट है, ठीक है ना, अपर हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे बना हुआ है? मिनरल से बना हुआ है, रॉक से मिनरल बना हुआ है, थिन लेयर ऑफ सॉइल है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें इट इज मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है ना, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। और इसके नीचे क्या होती है? बेड रॉक, जो हमने पढ़ा अभी शायद वो हमने पढ़ा नहीं है, तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे आगे, कैसे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे हम देखेंगे क्रस्ट मेंटल कोर, वो सारे चीज शायद क्लास 7 में है। एंड is 80 to 100 किलोमीटर थिन। और ये 80 टू थिंक 80 टू 100 किलोमीटर तक थिंक होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे हमें मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल हमें कैसे मदद करते हैं, हमें बिल्डिंग्स बनाने में मदद करते हैं, यही दिया हुआ है। प्लांट्स को सर्वाइव करने में ये पार्ट मदद करता है, ह्यूमन्स को, ठीक है ना, हैबिटेट, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, होम्स है, ठीक है ना, रनिंग वनिंग, इन सब चीजों में लिथोस्फीयर ही यूज होता है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। द हाईएस्ट पीक फॉर एवरेस्ट 80 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल एट ग्रेटेस्ट। ये हैं कुछ जो हमारे बुक में भी दिया हुआ है।
ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ये इतनी हाइट है 8848 अबो द सी लेवल, और इसकी डेप्थ जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो है मैरीन ट्रेश की जो पैसिफिक ओशन में है। ये वो ओशंस के बारे में बात करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब है कंटिनेंट्स। अब है कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स क्या चीज है? अ कंटिनेंट इज वन ऑफ द अर्थ 7 मैन डिवीजन्स ऑफ लैंड। जहां पे कंटिनेंट हमारे पास 5 कंटिनेंट्स हैं, जहां पे हमारे पास एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एंटार्क्टिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। कितने हैं? 5, जहां पे एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 5 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स? ओह सॉरी 7, 5 ओशंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका और यूरोप है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे एशिया की। अब हम बात करेंगे एशिया की। एशिया क्या है? एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ठीक है ना? द एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय बोथ लैंड एज वेल एज पॉपुलेशन। ठीक है ना? क्योंकि चाइना भी इसमें आ जाता है। इट कवर्स रशिया की बात करेंगे तो रशिया भी इसमें आ जाता है, और रशिया की कितनी परसेंट? 1/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसमें प्रेजेंट है। और it covers the area of 44 million square kilometers। 30% ऑफ द टोटल जो वर्ल्ड की लैंड है उसमें से जो हिस्सा बनता है एशिया का वो 30% है, टोटल जो जमीन है। ठीक है ना? इट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट। 60% जो पॉपुलेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन, वो इसी कंटिनेंट एशिया में प्रेजेंट है। आप देख सकते हो एशिया जो है वो आर्टिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन से क्या कवर्ड है। ठीक है ना? इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इज कवर्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही बताया गया है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर से ही क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर से क्या है, कवर है। ठीक है ना? लोकेटेड ईस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही प्रेजेंट है, जहां पे हमने बताया था ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है ना, नॉर्दर्न, ईस्टर्न ईस्टर्न जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर इस साइड से है, इस साइड से प्रेजेंट है ऊपर। ठीक है ना? एंड क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहां पे हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे लोकेट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है ना? जहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर में लैटिट्यूड्स में पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे प्रेजेंट होता है। अ, और माउंटेन्स जो है ना, यूरल माउंटेन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास है एशिया फ्रॉम द यूरेशिया, जहाँ पे कुछ लैंड होगी जो यूरोप प्लस एशिया के हैं, वहां पे उसको हम क्या कहते हैं, यूरेशिया, कंबाइंड लैंड मास। ठीक है ना? अब है यूरोप, इसके बाद है यूरोप। देखो एक मैंने इसमें क्यों नहीं बनाए वो पूरे जो हम बना रहे थे प्रीवियसली, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कहाँ पे एशिया है, कहाँ पे अफ्रीका है, जहाँ कहाँ पे ये ओशंस कहाँ पे है, कौन से कंट्री है, कितनी कंट्री हैं, टोटल नंबर ऑफ कंट्री, उन कंट्री का भी कैपिटल भी मैंने शायद वहां पे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी क्लास 6 की ही टेक्स्ट पढ़ाने की कोशिश की है। जब हम आएँगे 8th 9th 10th में, वहाँ पे हमको मतलब अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इतना डीप दिया भी नहीं हुआ है और इसको हम डीपली पढ़ेंगे भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कप चैप्टर जो है कवर अप कर चुके हैं। ठीक है ना? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर हाँ, डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ जो है, वो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? इन साइज़ इट्स अ स यूरोप। अब हम यूरोप की बात करेंगे। एशिया की हमने बात की थी, यूरोप की बात करेंगे। यूरोप इसके साइड में है। ठीक है ना? इट्स द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड 2nd स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पहले कौन है? ये आप करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और आगे हम पढ़ेंगे भी। अबे ऑस्ट्रेलिया ही है। और 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और 2nd स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो वर्ल्ड का है वो है यूरोप, और वर्ल्ड 3rd जो मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट जो है वो कौन है? वो हमारे पास है यूरोप। यूरोप जो है एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, यानी ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है एंड मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है ना? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। जैसे आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा
अगर इस पे दिख रहा होगा, मैंने आपको ये बनाया था, अगर आपको याद हो, ये मैंने बनाया था, ठीक है ना? अब हमने देखा था इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। तो ये जो पोर्शन था, ये था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्या था? ये था हमारे पास, दिख रहा है? ये हमारे पास था साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो है ना, ये क्या है? ईस्टर्न। तो ये क्या है हमारे पास? वेस्टर्न। ठीक है ना? अब क्या बता रहे हैं कि ये जो है ना इंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पे लोकेट है। अब किस साइड से है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी इस साइड से लोकेट है। ठीक है ना? यहाँ पे हमारे कौन सा है? हमारा एशिया प्रेजेंट है। समझ आ रहा है ना? यही बताया जा रहा है, और इट इज बाउंडेड बाय द आर्टिक ओशन टू द नॉर्थ, अटलांटिक ओशन टू द साउथ, मेडिटेरियन सी और द एशिया, मेडिटेरियन सी टू द साउथ, एंड एशिया इन द एंड एशिया टू द ईस्ट, एंड द आर्टिक सर्कल आल्सो इट। ये सारी चीज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप वहां पे जाके इसको देख भी सकते हो। ठीक है ना? तो ये था हमारे पास यूरोप, ये था यूरोप। अब यूरोप के बाद हमारे पास है अफ्रीका। अब यूरोप के बाद हमारे पास है अफ्रीका। अफ्रीका क्या है? ये कॉन्टिनेंट है जहाँ पे 54, और आप मुझे बताओ ये यूरोप में कितनी कंट्रीज प्रेजेंट हैं? यूरोप में कितनी कंट्रीज प्रेजेंट है? और एशिया में जो है ना, वहां पे मैंने नहीं लिखा है, 48 कंट्रीज आर प्रेजेंट इन एशिया। 48 कंट्रीज आर प्रेजेंट इन एशिया। तो अफ्रीका में कितने हैं? 54 कंट्री जो है वो अफ्रीका में प्रेजेंट है, और ये है सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। फर्स्ट पे कौन सा है? अफ्रीका। ठीक। अफ्रीका इज बाउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी, द रेड सी, एंड द इंडियन ओशन एंड एटलांटिक ओशन। ये सारी चीजें जो है ना, इनसे इर्द गिर्द जो है ना, इनके इर्द गिर्द हैं कौन कौन से सी, वो दिया हुआ है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर जो है ना, वो करते हैं ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कंटिनेंट एंड लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है क्या? अर्थ। अर्थ हमारे पास है। अब ये हमारे पास क्या है? इक्वेटर। तो अफ्रीका अगर आप इस तरीके से मानो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, मान सकते हो कुछ इस तरीके से, ये 0 डिग्री। अब ये क्या है? हाफ अफ्रीका के, हाफ मिड ऑफ द कंटिनेंट, लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वही है ना, वही बताया गया है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा है इसका। ठीक है ना? इट इज ओनली कंटेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास कहाँ है? 23.5, वो मैंने बताया अभी, 23.5 डिग्री पे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पे। ये किस साइड से है? साउदर्न हेमिस्फीयर। ये किस साइड से है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साइड से है। आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से है, ये क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर के साइड से है। ठीक है ना? अब ये जो है ना, अब 0 डिग्री इक्वेटर भी इससे पास हो रहा है, और यहाँ से इसमें कौन सा पास हो रहा है? यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है। सारा डिजर्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट, हॉट डिजर्ट है, वो भी प्रेजेंट है इसी सहारा में। और इस बाउंड बाय ऑल साइड बाय द ओशंस। ओशंस से वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट नील रिवर जो है, वो भी थ्रू अफ्रीका ही। अब है नॉर्थ अमेरिका। अब है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट। थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट पहला कौन सा था? पहला था एशिया। एशिया था पहला। दूसरा अफ्रीका। थर्ड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है ना? नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ कौन है? फोर्थ है साउदर्न अमेरिका। फिफ्थ कौन है? फिफ्थ है यूरोप। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हाँ, यूरोप, अंटार्कटिका, यूरोप, और फिर है ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ America is the third largest continent of the world. It is linked to the South America by a very narrow, जो वहां पे स्ट्रिप प्रेजेंट है,
ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, अस्थमस ऑफ पनामा। ठीक, द कंटिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। इसके बाद है साउदर्न अमेरिका, इट इज साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, कहाँ पे लाई करते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। इंडस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज यानी कि वो भी प्रेजेंट कहाँ पे है, साउदर्न अमेरिका में। साउथ अमेरिका जो है ना, वो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर है, अमेज़न रिवर, वो भी इसी से पास हो रहा है। और अटलांटिक, इट इज बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। कैरिबियन सी नॉर्थ साइड से हैं और आर्टिक ओशन जो है वो साउथ साइड से हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, आर्टिक ओशन टू द नॉर्थ, अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट एंड साउथर्न एंड साउथ अमेरिका एट द कैरिबियन सी टू द। अब है एंटार्क्टिका। क्या है एंटार्क्टिका? एंटार्क्टिका जो है ना, Antarctica is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. यहाँ पे क्या है, ओशंस और सी से ये कवर अप है और इसको हम कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, जो आपको पता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद है एंटार्क्टिका, इट्स अ फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसके बाद है यूरोप, यूरोप के बाद है वही ऑस्ट्रेलिया। एंटार्क्टिका जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, कवरिंग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 5.4 स्क्वायर मील्स, जहाँ पे आइस, यहाँ पे कोई कंट्री प्रेजेंट हमारे पास है नहीं है। अबाउट 98% जो एंटार्क्टिका है वो कवर्ड है किससे, आइस से। लीस्ट 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.0 मील थिंक है, ठीक है ना। तो वहां पे एंटार्क्टिका में जो है ना शीट्स फॉर्म हुए हैं, is the largest ice store on earth, contain 90% of the world's ice। 90% जो ice है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, इसी एंटार्क्टिका में प्रेजेंट है। और 70% फ्रेश वाटर किस कहाँ पे है, एंटार्क्टिका में है। एंटार्क्टिका टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। और जो है ना, इसका जो साउथ पोल जो है वो लाई करता है इसके सेंटर में। और ये देख रखे हो सेंटर जो साउदर्न पोल है, तो आप देख सकते हो फ्री जोन में आ जाता है, तो सर्दी भी कितनी होगी। यहाँ पे कोई भी मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशंस तो हैं, लेकिन कोई कंट्री यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया का भी रिसर्च सेंटर है जो माथुरी एंड दक्षिण गंगोत्री जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, इसी अंटार्कटिका में। अब है हाइड्रोस्फीयर। अब क्या है हाइड्रोस्फीयर? देखो, हाइड्रो मीन्स वाटर, जहां पे हम वाटर की बात करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर द हाइड्रोस्फीयर जो है, ये हाइड्रोस्फीयर है, इट्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन ए प्लेनेट। हाइड्रोस्फीयर क्या किसको कहते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लेनेट पे है। वाटर को सरफेस पे हो, अंडरग्राउंड हो या एयर में हो, वो सब जो है ना हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर, ठीक है ना। और ग्लोब यानी कि ग्लोबली जो इस बाल में, जो इस ग्लोब में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में सरफेस प्लेनेट में हो, अंडरग्राउंड हो, एयर में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, वेपर फॉर्म में हो, आइस फॉर्म में हो, ये सारा जो है ना हम किस में मानते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है ना, जो अर्थ है ना, ये इसको हम ब्लू प्लेनेट, ये आपको पता है ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि 70 प्लस यानी कि 71% जो इसमें है वो वाटर प्रेजेंट है और 29% जो है वो लैंड है। हाइड्रोस्फीयर जो है ना, इसमें वाटर जो है ना हर एक फॉर्म में प्रेजेंट है, एज रनिंग वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारा जो कुछ है हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। और हाइड्रोस्फीयर में हमें खासकर 97% जो अर्थ वाटर जो फाउंड है वो कहाँ पे, ओशन में प्रेजेंट है। और यहाँ पे साल्टी वाटर प्रेजेंट है जो ह्यूमन इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज, टू साल्टी फॉर ह्यूमन। अ लार्ज proportion of the rest is जो 97% जो अर्थ का है वो कहाँ पे है, ओशंस में। और 3%, 2 to 3% जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ आइस है, आइस शीट्स हैं। और फिर हमारे पास बचा क्या है, 1%, उसमें भी कुछ परसेंट। अब ओशंस की अगर हम बात करेंगे, 71% जो सरफेस एरिया अर्थ का है वो कवर्ड है किससे, ओशंस से। यानी कि इट कंटेन्स 96.5% ऑफ
वाटर यानी कि 97 अप्रोक्सीमेटली 97% जो है ना वो ओशंस में ही प्रेजेंट होते हैं और ये ओशन वाटर जो है ना पीने के लिए साफ नहीं होता। और इसकी कंपोजिशन अगर हम बात करेंगे ओशंस की साल्टी इसमें प्रेजेंट होता है और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और बेसाल्ट और इग्निशियस रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, तो कौन पिएगा इसको? तो क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे रेगुलेट जो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं वो यही ओशंस करते हैं। और ओशंस की अगर हम बात करेंगे व्हाट अ रोल इन रेगुलेट द क्लाइमेट, अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 मोमेंट्स। एक है वेव्स, दूसरे हैं टाइड्स, तीसरा है ओशन करंट्स। ठीक है ना? जैसे मतलब जो आ ही जाते हैं कंटीन्यूअस वेव्स फॉर्म्स में, ठीक है ना? वेव अब टाइड कम जो स्लोली मूवमेंट चलती रहती हैं इनमें और ओशन करंट्स भी कभी-कभार आ जाते हैं, ठीक है ना? अब द 5 मेजर जो 5 मेजर हमारे पास ओशंस हैं, इसमें से हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर टू देयर साइज। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रेज़ेंट है। इसलिए हमने इसमें से क्या नहीं किया है, वो वाला जो बाकी चीज़ों में हमने वो बनाया थे, क्या बनाए थे हमने, वहाँ पे हमने आपको विजुअलाइज़ करने के लिए कुछ ग्राफ और चार्ट्स बनाए थे, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमने नहीं बनाए हैं। अब है पैसिफिक ओशन। आपको पता है मैरीन ट्रेंच जो प्रेज़ेंट है वो पैसिफिक ओशन में है और पैसिफिक ओशन ओशन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशन सबसे बड़ा जो है ना या डीपेस्ट जो है ना पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन बेस्ड ऑन द अर्थ और ये 155 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स तक इसकी क्या है रेंज है और डेप्थ 4000 किलोमीटर्स यानी कि 1300 फीट तक कभी कहीं कहीं पे प्रेजेंट है। मैरीन टच जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पार्ट माना जाता है, वो भी इस पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है। ये जो है ना इसकी सर्कुलर शेप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है इसके सराउंडिंग में आ जाता है। ठीक है ना? अब हम देखते हैं अटलांटिक ओशन। इसके बाद जो पैसिफिक ओशन के बाद जो सेकंड नंबर पे आ जाता है, वो आ जाता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो एस शेपर्ड में प्रेजेंट है और इसकी शेप की अगर हम बात करेंगे एस शेपर्ड प्रेजेंट है और इसके नॉर्दर्न टू साउदर्न ओशन इन द साउथ साइड जो ये है इसकी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। अब अटलांटिक ओशन जो है नॉर्थ टू साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्ट। अब हम देखते हैं इंडियन ओशन। हमने देखा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अब इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन प्रेजेंट है। 20% ऑफ अर्थ सरफेस जो कवर है वो इंडियन ओशन से है। इंडियन बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे इंडियन ओशन की, ये किसके से बाउंड है? ये एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट यानी कि एशिया है नॉर्थ साइड से, अफ्रीका है वेस्ट साइड से, ऑस्ट्रेलिया है ईस्ट साइड से और साउदर्न ओशन जो है ना साउदर्न ओशन और अटलांटिका बॉर्डर्स भी उसके साइड से साउदर्न साइड से प्रेजेंट है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। इंडियन ओशन एक ही ऐसा एक ओशन है जो ऑन द बेस ऑफ कंट्री जिस पे नाम पड़ा हुआ है वो है इंडिया। इसके बाद है साउदर्न ओशन। इसके बाद है साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन जो लोकेट है वो कहाँ पे है? साउथ साइड से है। अब तो साउथ साइड किसके साउथ साइड? पैसिफिक ओशन के साउथ साइड से। अटलांटिक एंड इंडियन ओशन जो है इसके और इसके अलावा इसमें सराउंड क्या है? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका भी प्रेजेंट है साउदर्न ओशन के। साउदर्न ओशन जो है लार्जेस्ट वाटर बॉडी होल्डिंग अबाउट 15% यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो साउदर्न है और 20% कौन कर रहा था? इंडियन ओशन। इसके बाद है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है सराउंडेड बाय द नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया। द आर्टिक ओशन is located within the Arctic Circle and is surrounded by the northern pole. It's connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait। बेरिंग स्ट्रेट जो है ना स्ट्रेट ये एक नैरो है जो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन के साथ किसको? आर्टिक ओशन को। आर्टिक ओशन लोकेट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसके बारे में जिक्र नहीं है उस टेक्स्ट के 6 क्लास की बुक में इसीलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा सा लिखा हुआ। हमारे जो है ना इसी के साथ आज का
चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर खत्म हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है ना सिटी प्लेटफ़ॉर्म 307 को क्या करना है? लाइक करना है ना? इस चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हम लेके आएँगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टे प्लेटफ़ॉर्म। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना